मैच नंबर 18 जो खेला जाएगा यूपी और गुजरात के बीच में। सबसे पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट, इस मैच के फ्री टिकट्स मैं दे रहा हूं। अगर कोई ये मैच देखना चाहता है तो मेरी तरफ से एकदम मुफ्त टिकट्स हैं। कितने दे रहा हूं? 100 टिकट्स। बस आप कमेंट कर दो अपना कि अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, आसपास से, और ये मैच देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिख दो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो मेरा चैनल, मुझे बता देना, और फिर ये सारे लोग आ जाओ मैच देखने। 100 बंदों को अपने साथ लेके जा रहा हूं। सोचो 100 टिकट्स, अपना स्टेडियम भर देंगे, लोगों ने मजा बना देंगे। अगर आप अपनी फैमिली को भी लेके आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ प्यारे प्यारे बच्चे भी आएंगे वहां पे मैच देखने के लिए, जो मैं कोशिश कर रहा हूं उन्हें मैं लेके आऊं। हमारे ही बच्चे हैं, जब आप मिलेंगे उनसे आपको भी अच्छा लगेगा। तो कोशिश तो मेरी यही चल रही है कि उन्हें भी लेके आऊं, बस देखूं उनका स्कूल वगैरह और ट्यूशन वगैरह ना छूटे। लाऊंगा यार, कम से कम जिनके साथ कोई नहीं उनके साथ हम होते हैं। चलो वो आगे की आगे देखेंगे, लेकिन 100 टिकट्स मैं दे रहा हूं। इसलिए क्या करे, सारे के सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यही इस वीडियो में कमेंट में डाल दो जिसे ये मैच देखने का मन है, और फिर चलो तुम्हें दिखाता हूं यार, बड़ा मजा आता है मैच देखने में। और अब करते हैं हम ग्रैंड लीग की बात। एक तरफ गुजरात जायंट्स, एक तरफ यूपी वॉरियर्स। क्या हो सकते हैं पॉसिबल चेंजेस दोनों ही टीम्स के प्लेइंग 11 में, उस पर हम थोड़ी बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ कॉम्बिनेशन हर दिन, हर मैच के टॉस के बाद मैं फ्री ग्रैंड लीग टीम्स देता हूं, ग्रैंड लीग के यूनिक कॉम्बिनेशन डालता हूं अपने अक्षय चौधरी वाले चैनल पे। तो कैसे ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, साथ ही साथ मैंने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन किया हुआ है जिसमें आपको मेरे इस चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो अब प्लेइंग 11 चेक करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 मैच खेले गए हैं दोनों के बीच में, और यूपी तीनों के तीनों मैच जीती है। गुजरात के लाइनअप में आज दो कम से कम चेंजेस होने चाहिए। जैसे हो सकता है लिचफील्ड को बाहर करके लिया ताहू को ले आए, क्योंकि दयालन ने अच्छी बैटिंग कर दी है। ये टीम की बैटिंग थोड़ी सॉर्टेड हुई है, बॉलिंग बहुत ज्यादा खराब है। स्नेह राणा का नंबर लग सकता है बाहर जाने का, क्योंकि पिछले मैच में जो इन्होंने मैच चेंजिंग ओवर डाला है, हाई चांसेस हैं कि इन्हें बाहर कर दिया जाए। बैकमूनी, लॉरा, लिचफील्ड, दयालन, एशले गार्डनर, फूलमाली, कैथरीन ब्रीस, स्नेह राणा, शबनम, तनुजा, मेघना, ये रहने वाली है गुजरात की टीम। इसमें मेन बॉलर्स कौन है? एशले गार्डनर हमेशा होंगी जो आपको बॉलिंग लिस्ट में मिलेंगी। कैथरीन ब्रीस कम से कम 2 से 3 ओवर कराती है। स्नेह राणा खेलती है तो तीसरी बॉलर ये, तनुजा 4, 5वीं मेघना, 6ठी शबनम। कुछ बॉलर हैं जो अपनी टीम से हटा सकते हो बिल्कुल, मतलब कुछ प्लेयर ऐसे हैं जैसे इनकी तरफ से आप मेघना, शबनम, स्नेह राणा, भारती फूलमली को 1-2 उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा में ड्रॉप मत करना। इधर से आप श्वेता शेरावत काट सकते हो, पूनम खेमनार काट सकते हो, गौर सुल्ताना काट सकते हो। अब यहां से ये टीम शुरू होती है, एक बार गिन लेते हैं। एल्सा हेली, किरण नवगिरे, तालिया मैग्रा, हैरिस, दीप्ति। अब दीप्ति 1 डाउन आने लगी है, तो ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट डाउन रहेगा दीप्ति शर्मा का। मिला मैं इनसे कल ही मिला था, और आज देखते हैं कैसा परफॉर्म करती हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ में पूरे दीप्ति से मिला था, एल्सा हेली से मिला था, और साथ में सोफी एकल्स्टन भी थी। काफी मजा आया इनसे बातें करके भी। सिमा ठाकुर, ये सारी टीम रहने वाली है। इनके मेन बॉलर देखो, सिमा ठाकुर हो चुकी है अब इनकी मेन बॉलर, जो इनके लिए अच्छी साबित हुई है, मुझे अच्छा लगा। और भाई ऐसी बंदी चाहिए, यूपी की टीम को चाहिए। दूसरी होती है राजेश्वरी गायकवाड़, तीसरी सोफी जो अपने पूरे 4 ओवर कराएंगी, चौथी दीप्ति शर्मा जो अपने पूरे 4 ओवर कराएंगी, 5वीं ग्रेस हैरिस, और 6ठी हो जाती है तालिया मैग्रा। चमारी अट्टापट्टू ये लेके आएंगे या नहीं, ये थोड़ा देखना होगा, मुझे लगता नहीं। क्यों? क्योंकि तालिया मैग्रा का सेकंड डाउन है और चमारी अट्टापट्टू सिर्फ ओपनिंग पे ही खेल सकती है। अगर चमारी अट्टापट्टू को हिलाना चाहते हैं तो भैया किरण नवगिरे को सेकंड डाउन करके ओपन करवानी पड़ेगी। तो ये है दोनों की टीम। अब ले देखिए हमारे पास बचते हैं 16-17 प्लेयर, जिसमें से हमें बनानी है जीएल की टीम। जब यूपी और गुजरात पहले मैच में इस टूर्नामेंट के भिड़े थे तो कुछ ये टीम बनी थी ग्रैंड लीग की। गुजरात ने 142 रन बनाए थे और चेस कर दिया था यूपी वॉरियर्स ने। बहुत आसान टीम थी ये। पूरी का पूरा जो आप कॉम्बिनेशन अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं सीवीसी के साथ, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था। ड्रीम टीम मैंने आपको दी थी उस मैच के लिए, आप जाके देख सकते हैं उसी टेलीग्राम चैनल पे। 752.5 पॉइंट्स बने थे। और भैया मैंने आपको बताया था ग्रेस हैरिस को बनाओ कैप्टन, एकस्टन को बनाओ वाइस कैप्टन। वो वीडियो आज भी इसी चैनल पे पड़ी है। सबूतों पे बात करता हूं मैं, हवाबाजी मुझे पसंद नहीं है। सबूतों में बात करता हूं, जाके आप सारे सबूत देख सकते हैं। मैंने की प्लेयर्स कौन से बताए थे। मैंने आपको बताया था गार्डनर, लिचफील्ड, लॉरा वुल्फार्ट, एल्सा हेली, सबको हमें अपनी टीम में रखना है।
जो डिफरेंशियल पिक थी वो थी मेघना सिंह, जिसे मैंने भी सजेस्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने कहा था इक्का दुक्का टीम में हम रखेंगे। तनुजा कन्वर हमें रखनी थी, गायकवाड़ तो मैंने ही आपको बताई थी रखना अगर यूपी पहले बॉलिंग करती है। गार्डनर, ब्रीस और चमारी अट्टापट्टू ये मैच खेली थी किसकी जगह? तालिया मैग्रा की जगह। तो मैंने ये भी बताया था जहां जहां टीएम है वहां वहां सीए कर दो। तो ये टीम अगर आपकी होती, आपने अगर मेरे चैनल ज्वाइन किया हुआ होता और अगर आपने वो वीडियो देखी होती, तो 1.5 करोड़ आज आपके खाते में होते। अब ये 1.5 करोड़ का मलाल करना है या आगे अपनी जिंदगी संवारनी है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ और आगे हम देखेंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं, क्या क्या हम इस मैच में कर सकते हैं ड्रीम 11 के फॉर्मेट में। तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, फिर चलो पैसा कमाना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है भैया पैसा कमाना। तो सारे सब्सक्राइब, मेक श्योर सब्सक्राइब कर दें। चलो आगे की तरफ चलते हैं। देखो आज विकेट कीपर में 2 चॉइस है। आज थोड़ा टफ है विकेट कीपर निकालना, क्यों? क्योंकि 94% है बेट मूनी की, जिन्होंने ड्रीम 11 पे अभी तक 325 पॉइंट दिए। हेड टू हेड में इनके एक मैच 16 रन, लेकिन इस मैदान पे ये बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत ही अच्छा। पिछले दोनों मैच में 85-66 रन मार के आई है और इनकी एवरेज अगर आप देखोगे ना तो 150 प्लस की एवरेज है। क्यों? क्योंकि ये इस मैच में नॉट आउट थी, तो 150 से ऊपर हो जाएगा। 151 बन रहा है क्या? हाँ, यही 93% एल्सा हेली को लिया गया है। हेड टू हेड में 3 मैच 52 रन 17 की एवरेज। ये यूपी की टीम से जब भी खेलते गुजरात के खिलाफ चलती नहीं है। ड्रीम 11 पे लेकिन 278 पॉइंट दिए, 29, 3, 55, 33, 33 ये इनके रीसेंट स्कोर्स हैं। अब यहाँ पे एक परेशानी के सबब ये आता है कि अगर हम बनाते हैं 20 टीम्स, अब 20 टीम्स में हम लोगों को कैसे कैसे रखना होगा। देखो हम इसे पहले 6-6-6 में बांट लेते हैं। हम 6 में बोथ रखेंगे, हम 6 में एल्सा हेली रखेंगे और हम 6 में बैट मूनी रखेंगे और 2 में जो हमारा मन करेगा। अब यहां पे क्या बात है, ये 2 का मतलब क्या है? इन 2 का मतलब है कि भाई अगर आपको लगता है मूनी फ्लॉप होगी तो दोनों में मूनी ड्रॉप करना, 8 में एल्सा हेली ले लेना, ये होता है इसका मतलब। तो इस तरीके से हम अपने कीपिंग ऑप्शंस बांट देंगे। बैटिंग ऑप्शन आज थोड़ा सा आसान है, क्योंकि यहां पे हम पूनम खेमनार को छोड़ सकते हैं जिनकी 3% सिलेक्शन है यूपी की तरफ से। ड्रीम 11 पे 121 पॉइंट दिए हैं, 2 मैच में 2 रन है हेड टू हेड में, मैदान पे 2 मैच में 8 रन। श्वेता शेरावत को छोड़ सकते हैं, 7% सिलेक्शन है, 2 मैच में 7 रन, वेन्यू पे 2 मैच में 21 रन, ड्रीम 11 पॉइंट 160। किरण नवगिरे की 38% सिलेक्शन है, इन्हें 1 या 2 कॉम्बिनेशन से ज्यादा मैं ही नहीं रखता, तो तुम क्या रखोगे? 3 मैच में 69 रन, 23 की एवरेज गुजरात के खिलाफ, 2 मैच में 12 रन इस मैदान पे। कब फ्लॉप हो जाती है किसी को नहीं पता, कब हिट हो जाती है किसी को नहीं पता, ऐसी प्लेयर की कोई प्रेडिक्शन नहीं होती। लेकिन जो सबसे रिलायबल बैटर इसमें मुझे नजर आती है वो है लॉरा वुल्फार्ड, जिनकी 89% है और 22 की एवरेज, 191 रन है इनके ड्रीम 11 पे, पॉइंट्स है। 2 मैच में 89 रन इस मैदान पे बना चुकी हैं। रीसेंट 13, 76, 0, 28, 12 है। ड्रीम 11 पे 186 पॉइंट अभी रीसेंट स्टार दयालन हेमलता ने दी है, 33% इनका सिलेक्शन है। मैदान पे 3 मैच में 80, हेड टू हेड में 3 मैच में 80 रन, मैदान पे 2 मैच में 75 रन, जिसमें से 74 तो पिछले ही मैच के हैं। भारती फूल मली का परसेंटेज 1 है और ड्रीम 11 पे पहला मैच था इनका पिछला, 32 पॉइंट देके गई है। हरलीन देवल की रिप्लेसमेंट की तरह आई है, क्योंकि हरलीन देवल इंजर्ड हो चुकी थी। भारती फूल मली मुझे लगता है पहले बैटिंग करती है गुजरात तो थोड़ा बहुत काम दे जाएगी, क्योंकि बैटिंग तो आती है। लिचफील्ड का देखना होगा ये आज मैच खेलती है नहीं खेलती। 43% सेलेक्टेड है, हेड टू हेड में 1 मैच में 35 रन बना के ड्रीम टीम का पार्ट थी, 2 मैच में इस मैदान पे 21 रन है और ड्रीम 11 पे पॉइंट है 128। तो ये चीजें देखने वाली होंगी। अब देखो आप यहाँ पे ये 2 को सीधा सीधा काट रहे हैं, किरण नवगिरे को भी ज्यादा कॉम्बिनेशन में नहीं रख रहे हैं, तो अब हमारे पास बचती है 1, 2, 3, 4, जिसमें भारती फूल मली को भी हम कम ही कॉम्बिनेशन में रखेंगे, तो बचती है 1, 2, 3। अब इसमें हम लिचफील्ड को भी कम कॉम्बिनेशन में रखेंगे क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है, तो बचती है 1, 2। अब इन 1, 2 में हमें थोड़े ज्यादा कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में हम आ जाते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में जब हम देखते हैं तो हमारे पास आती है कैथरीन ब्रीस, 41% सेलेक्टेड, 1 मैच खेली थी यूपी के खिलाफ, 1 मैच में ही 1 विकेट, 5 रन, 165 पॉइंट्स अभी तक दे चुकी है ड्रीम 11 पे। रीसेंट मैचेस देखेंगे तो 7 रन 0 विकेट, 1 रन 1 विकेट। इस मैदान पे 2 मैच में 8 रन 1 विकेट ये अपने नाम कर चुकी है। एशले गार्डनर का सिलेक्शन है 95%, 3 मैच 115 रन 1 विकेट इनके नाम है। ड्रीम 11 पे पॉइंट दे चुकी हैं 340, जो सबसे ज्यादा है गुजरात की तरफ से। और फिर आती है स्नेह राणा 43 पॉइंट्स देके, 3 मैच में 9 रन 1 विकेट यूपी के खिलाफ और 3% ही इनका सिलेक्शन है। इस मैदान पे भी अभी तक ये विकेटलेस है। अब आती है कुछ कांस्टेंट प्लेयर 1, 2, 3।
गार्डनर को रखना पड़ेगा क्योंकि गार्डनर के यूपी के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छे हैं। हेड टू हेड में 115 रन है, जो हमें समझ आते हैं कि भैया ये रन तो बनाती हैं। 94%, 96%, मेरी 3 कांस्टेंट प्लेयर 100%। 31% सिलेक्शन है तालिया मैग्रा का, अगर ये खेलती है तो मैं आज इन पे रिस्क लूंगा, चौथी कांस्टेंट प्लेयर बना के लेना पड़ेगा। देखो हेड टू हेड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा अच्छे रिकॉर्ड 70 की एवरेज से अगर किसी के हैं तो वो है ग्रेस हैरिस के 191 रन। इस मैदान पे 2 मैच 29 रन 2 विकेट, 452 पॉइंट ड्रीम रन पे। अब आती है सुपरस्टार फ्रॉम इंडिया, 3 मैच 2 विकेट। इस मैदान पे 2 मैच में 5 विकेट 112 रन और ड्रीम रन पे 556 पॉइंट्स। हेड टू हेड में 2 मैच 57 रन 1 विकेट, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं, लेकिन अभी तक ड्रीम रन पे 66 पॉइंट और इस मैदान पे 3 रन। ये रखनी पड़ेगी भैया अगर जीतनी है ग्रैंड लीग, थोड़ा हटके तो करना ही पड़ेगा ना। अब आते बॉलिंग पे, मेरी 5वीं कांस्टेंट प्लेयर होती हैं सोफिया कर्स्टन, जिनके यूपी के तरफ से जब भी गुजरात के खिलाफ आती है 6 विकेट 3 मैच में, ड्रीम इलेवन पे 300 पॉइंट्स। इस मैदान पे 2 मैच 8 रन 1 विकेट। राजेश्वरी गायकवाड़ 3 मैच में 3 विकेट, ड्रीम इलेवन पे 170 पॉइंट, इस मैदान पे 3 मैच में 2 विकेट। 21% सेमा ठाकुर जो हो सकती है, ये दोनों हमारी डिफरेंशियल पिक होंगी, इस चीज का ध्यान रखना। क्यों होंगी? क्योंकि दोनों की परसेंटेज देखो 26%, 21%, इन दोनों को रखना, ये गुजरात के विकेट गिराएंगी ही गिराएंगी। सुल्ताना जी को जाने देते हैं, 1% ही इनका सिलेक्शन है और कराएंगी नहीं कराएंगी ये भी नहीं पता। कश्यप साहब भी 31 पॉइंट दे जा चुके हैं, 2% इनका सिलेक्शन है। फिर हम आते हैं मेन बंदी पे, तनुजा कन्वर 85% है ये सिलेक्टेड, 3 विकेट इनके नाम है, हेड टू हेड में 316 पॉइंट दिए। देखो अगर ये 1 विकेट ले तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर ये 2 विकेट ले गई तो टेंशन है अगर आप इन्हें ड्रॉप करते हो। हालांकि ड्रॉप करना पड़ेगा किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में। और 52% सिलेक्टेड है मेघना, 1 मैच में 1 विकेट, हेड टू हेड में 2 मैच में 0 विकेट, इस मैदान पर ड्रीम इलेवन पे 223 पॉइंट, कर्टसी वो जो 4 विकेट ये एक साथ ले गई थी। तो आज ये है हमारे ड्रीम इलेवन पे सारी चीजें, जिसमें डिफरेंशियल पिक ये 2 हो सकते हैं, सेमा ठाकुर और राजेश्वरी गायकवाड़। तनुजा कन्वर को ड्रॉप कर सकते हैं और उधर से ड्रॉप किया जा सकता है स्नेह राणा को, बैटिंग में कुछ ड्रॉप करेंगे, बनेगा आज भाई, बनेगी बात। जो मैदान हम अभी तक देखते आ रहे थे, उस मैदान पे कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है। दिल्ली का मैदान है, कभी बॉलिंग को सुटेबल होता है, यहाँ डिफेंड होते हैं, तो कभी इतना बड़ा हाई स्कोर भी चेज हो जाता है जो किसी ने सोची ना थी। हरमन ने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया कि ये पिच बहुत बढ़िया है। और हमने उस मैच में एक और चीज देखी, ड्यू फैक्टर। ड्यू फैक्टर इतना था कि बॉलर फुल टॉस पे फुल टॉस फेंके जा रहे थे, बस वही समझिए। इस मैच में ना हमें पिच का जब भी पता लगता है जब ये रिवील करते हैं कि आज कौन सी नंबर पिच पे मैच खेला जा रहा है। ये चीज़ बहुत देखने वाली होती है, इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी बताऊंगा, जब पिच रिपोर्ट आ जाएगी, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। कैप्टन चॉइस में देखते हैं। देखो कैप्टन चॉइस में दीप्ति और ग्रेस हैरिस मेरे सबसे बेस्ट और सबसे सेफ चॉइसेस होंगे आज, और इन 3 में ही निकलना चाहिए कोई। अगर चौथी में कोई, जैसे मान लो अगर आप गार्डनर को नहीं बनाते हैं तो आप जाना तालिया मैग्रा के लिए, क्योंकि कुछ तो रिस्की करना पड़ेगा इस मैच में, तभी तो बात बनेगी। इस चीज का सारे लोग ध्यान रखना। आगे की तरफ चलते हैं, हम आते हैं वीसी में। सोफिया कर्स्टन से बढ़िया वीसी तो कोई हो ही नहीं सकती, चाहे यूपी पहले बॉलिंग करे चाहे यूपी पहले बैटिंग करे। मैं आपको सीबीसी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो अभी कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा उन सब में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ ये सारी टीम्स में हम ये सीबीसी बनाएंगे। लॉरा वुल्फार्ड अच्छी है वीसी के लिए अगर ये बैटिंग ट्रैक होता है। कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं डायरेक्ट उछाल मार के। देखो एक कॉम्बिनेशन में हमने क्या करा, हेली मूनी दोनों को रखा, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमें किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में दोनों को रखना है, किसी में एक को रखना है। मैंने 9 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, 20 जब बनाऊंगा, जब लाइनअप आ जाएगा वो टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, लेकिन ये 9 आप अभी सेव करके रख लेना। इसमें हमने ग्रेस हैरिस, तालिया मैग्रा, गार्डनर, दीप्ति, ब्रीस, राणा, कर्स्टन, कन्वर को रखा है। अब आप कहोगे स्नेह राणा को क्यों रखा? क्योंकि भैया एक डिफरेंशियल पिक हमें चाहिए, साथ में कैथरीन ब्रीस को भी रख लिया हमने। इधर से लॉरा वुल्फार्ड और दयालन हेमलता को ड्रॉप कर दिया। ये टीम हटके कॉम्बिनेशन है, थोड़ा हटके हमने ट्राई किया है। इसमें एक टीम ऐसी बनाई है जिसमें लिचफील्ड और नवगिरे को रखा है, क्योंकि भाई मान लो यूपी ये मैच जीतने की प्रबल दावेदार है, तो यूपी की तरफ से हमने वो रखे हैं जो अच्छा कर सकते हैं, जैसे दोनों लेफ्टर मूनी, लिचफील्ड, गार्डनर, ब्रीस और तनुजा कन्वर। अब बॉलर कौन से उठाए हमने? सेमा ठाकुर हमारे डिफरेंशियल पिक, सेम फॉर राजेश्वरी गायकवाड़। ये 2 हमारे डिफरेंशियल पिक है। आप तीसरी एक चीज कर सकते हैं, आप तनुजा कन्वर को अगर चाहें तो ड्रॉप करके आप जा सकते हैं इस टीम में मेघना के लिए। क्यों? क्योंकि किरण नवगिरे को हमने लिया है
तो ऊपर से विकेट नहीं गिर रहे। मेघना अगर आके डेथ में एक आधा ओवर डाल के विकेट ले जाती है तो वहां पे थोड़ी देखने वाली चीज होगी। अब हमने यहाँ पे तालिया मैग्रा को ड्रॉप कर दिया है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इसमें हमने स्नेह राणा को भी नहीं रखा है, वो तो वैसे भी 3% सेलेक्टेड है। अब एक कॉम्बिनेशन में हम रखते हैं हेली को, लॉरा लिचफील्ड दोनों को लेते हैं, क्योंकि हमने क्या करा, हमने आउट करवा दिया बैट मूनी को। बैट मूनी को या तो ग्रेस हैरिस लेके चली जाती है या फिर दीप्ति शर्मा, क्योंकि ग्रेस हैरिस आपको पावर प्ले में बॉलिंग कराती हुई नजर आएंगी। हमने इधर से गार्डनर को रखा है, ब्रीज को रखा है, इधर से तनुजा, मेघना, गायकवाड़, एकस्टन, ये तीनों हमारी डिफरेंशियल पिक हो जाती है इस मैच के लिए। फिर होती है लिचफील्ड जो हमारी डिफरेंशियल पिक है, और सबसे बड़ा रिस्क बैट मूनी को हमने ड्रॉप कर दिया है और 93% सिलेक्शन है। अगर मान लो बैट मूनी फ्लॉप हो जाती है तो हमारी 7% टीमें ऊपर आने लगेंगी। समझ रहे हो आप, उस 7% कॉम्बिनेशन में हो जो धाकड़ मचा देंगे इस मैच में। ये है एक टीम, और मैं आपको कहूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ कि अगर यूपी चेस करने जा रही है तो यूपी को फायदा दिलाओ। जैसे ये वाला आप देख सकते हैं, इसमें हमने क्या करा, हेमलता, लॉरा, हेली, मूनी को रखा है। अब वन डाउन आती है दीप्ति शर्मा, तालिया मैग्रा सेकंड, थर्ड डाउन आती है ग्रेस हैरिस। इधर से हमने एकल्स्टन, गायकवाड़, तनुजा कन्वर को रखा है। तनुजा कन्वर को आप हटा के चाहे तो सायमा ठाकुर के लिए जा सकते हैं, लेकिन किरण नवगिरे का कौन विकेट ले रहा है ये मान के चलना पड़ेगा। चलो मान लेते गार्डनर ले जाती है, तो यहाँ पे हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये टीम में एक तो हेमलता है, जाहिर सी बात है अगर ये 3 चल रहे हैं तो अच्छा स्कोर हुआ है। अब ये टॉप ऑर्डर की बैटर्स है तो मतलब डेथ में विकेट गिर रहे हैं। एकल्स्टन, गायकवाड़ बीच में आके बॉलिंग कराती है, दीप्ति, ग्रेस हैरिस डेथ में बॉलिंग कराती है, मैग्रा मान के चलो एक आधा विकेट ले जाती है, थोड़े रन बनाती है। ये जीएल के लिए एक और बहुत बढ़िया परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। फिर से हमने दोनों को रखा, इधर हमने लॉरा के साथ किरण नवगिरे को रखा है। कैथरीन ब्रीस फिर से हम अपनी टीम में लेके आए हैं, गायकवाड़ को हम अपनी टीम में लेके आए हैं, तनुजा कन्वर को हम अपनी टीम में लेके आए हैं। गार्डनर, शर्मा, हैरिस हमने अपनी टीम में यहाँ पे रखी है। आप एक चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप चाहे तो लॉरा को हटा के भारती फूलमाली को रख सकते हैं, क्योंकि भारती फूलमाली अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो थोड़ा सा स्कोर वो बना ही सकती है। मैंने देखा पिछले मैच में उन्हें बैटिंग आती है। अब हमने क्या करा, यूपी के ओपनर फ्लॉप करा दिए। हमने रख ली बैट मूनी, हमने रख ली लॉरा वुल्फार्ट, मेघना सिंह, एशले गार्डनर हमने दोनों इसलिए रख लिए हैं, और कैथरीन ब्रीस, क्योंकि ये तीनों आपको पावर प्ले में दिखेंगी। एल्सा एली आउट और साथ ही साथ किरण नवगिरे आउट। अब 2 विकेट गिर गए, यूपी परेशानी में है। दीप्ति शर्मा, ग्रेस हैरिस आती हैं थोड़ा बचाव करने, और तालिया मैग्रा भी आउट हो जाती है, तो तनुजा कन्वर भी यहाँ पे विकेट लेके जाती है। अब ये दोनों एक बड़ा स्कोर करने में हेल्प करती है, साथ में कस्टन बैटिंग से अपना एक कैमियो खेलती है, यूपी का एक बेहतरीन स्कोर बन जाता है। अब यूपी आती है डिफेंड करने, ओपनिंग थोड़ी सी चलती है, उसके बाद गुजरात थोड़ा थोड़ा डगमगा जाती है। कस्टन, गायकवाड़, सीमा ठाकुर, दीप्ति शर्मा, हैरिस रेल बना देती है और लगातार विकेट लेने चल देती है। अब ये कॉम्बिनेशन चेज में भी यूज हो सकता है, आप रेसिप्रोकेट कर दो चीज को, ये चेज के लिए भी बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी सेट पे, 3 का सेट है, बहुत गजब सेट है ये। जब आप इसको देखेंगे तो कहेंगे थोड़ा परसेंटेज बेसिस भी है, लेकिन बस एक ही डिफरेंशियल पिक है, एक नवगिरे जी और एक ब्रीज जी और एक लिचफील्ड जी। हमने इसमें लॉरा वुल्फार्ट को ड्रॉप किया है, दीप्ति, तालिया, हैरिस तीनों को रखा है इस टीम में, गार्डनर को रखा है, एकल्स्टन को रखा है। एकल्स्टन तो मेरी फिक्स प्लेयर है, इनको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये एक अच्छा मैच हुआ है, मतलब दोनों ने फाइट किया जैसे गुजरात और मुंबई का हुआ था। अब यहां जब आप देखेंगे तो लॉरा, लिचफील्ड रख ली, मूनी को हमने फ्लॉप करा दिया, ग्रेस हैरिस, तालिया मैग्रा, दीप्ति, एकल्स्टन, गायकवाड़ हमने सारी अपने बॉलर रख ली यूपी की। ब्रीस, गार्डनर, तनुजा कन्वर और लिचफील्ड ये है जो हमने यूपी से लिया है, बाकी ये सारा हमारा जाता है यूपी से, और ये जाता है गुजरात से। इसमें मैं अभी भी कहूंगा तनुजा कन्वर को हटा के सायमा ठाकुर को एक आधे कॉम्बिनेशन में और यूज किया जा सकता है। एक टीम बनाई बेसिक, मूनी, हेली, लॉरा तीनों परसेंटेज पे रख ली। बस यहाँ पे हमने 2 डिफरेंशियल पिक उठा लिए, गायकवाड़ और मेघना सिंह। ग्रेस हैरिस, तालिया मैग्रा भी हमारे डिफरेंशियल पिक है क्योंकि 33% सेलेक्टेड है। गार्डनर, दीप्ति हमने यहाँ पे केबी को ड्रॉप कर दिया, फीबी लिचफील्ड को ड्रॉप कर दिया, ये 2 बड़े प्लेयर हमने हटा दिए। किरण नवगिरे को ड्रॉप कर दिया, दयालन हेमलता को ड्रॉप कर दिया, और बॉलिंग में हमने सीमा ठाकुर को ड्रॉप करा है। आप चाहें तो फिर से वही कहूंगा, मेघना या तनुजा की जगह सीमा ठाकुर को रख सकते हैं अगर यूपी पहले बॉलिंग कर रही होगी। बस ये है मेरे आज के कुछ कॉम्बिनेशन जिसमें आपको सीवीसी रोटेट करने हैं। बस इन्हें बनाओ, इन्हें खेलो, अपने सीवीसी लगाओ, बढ़िया। आप देख रहे हो ग्रैंड लीग में हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। और जिन्हें ये मैच देखना है बस कमेंट कर देना अपना नाम, और फिर हम मिलेंगे सीधा इस मैच में। कहां? ग्राउंड पे, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली।